यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका हो रहा है, जो आपने पढ़ लिया है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका टेस्ट चल रहा है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको कितना लर्न है, कितना आपको याद रहता है। उसी के बिहाफ पर आपका जो क्वेश्चन है टेस्ट आपका चल रहा है। छोटा सा आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको साथ साथ ये पता चलता रहता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप उसमें से कितना गेन कर पा रहे हो और कितना आपका जो है आप जो छोड़ दिया है वो सभी आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आप कितना गेन कर पाए हो। चलिए इसी के बिहाफ पर आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुक्स मोनोग्राफ्स पब्लिश्ड विद आ सीरीज कैन हैव डैश। श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विनिबंधों में हो सकता है। तो विनिबंधों जो है उसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ओनली एन ISBN, मात्र ISBN। ऑप्शन बी ओनली एन ISSN, मात्र ISSN। ऑप्शन सी बोथ एन ISSN एंड एन ISBN। ऑप्शन डी बोथ एन ISSN एंड ISBN। तो आपको बताना है दोनों नहीं या दोनों। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड दी गई है। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि दोनों नहीं या दोनों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए जो राइट आंसर होगा 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर है इसमें कि दोनों आपकी होगी, ISSN भी और ISSBN भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, UGC इन्फ्लिवनेट सेंटर इज सिचुएटेड एट डैश। UGC इन्फ्लिवनेट केंद्र कहाँ स्थित है? जो UGC इन्फ्लिवनेट जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो UGC इन्फ्लिवनेट जो केंद्र है वो जो सिचुएटेड है, जो स्थित है, वो कहाँ पर स्थित आपका है? चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन ए गांधीनगर करेक्ट आंसर है। तो कहाँ पर, यानी गांधीनगर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड बाय। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? जो ई ग्रंथालय क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ई ग्रंथालय है वो जो विकसित हुआ है, जो डेवलप्ड हुआ है, वो किसने किया था? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी NIC। तो किसने डेवलप किया है? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन थर्ड का कि जो ई ग्रंथालय है वो किसने विकसित किया था, किसने डेवलप किया है? चलिए जो डेवलप किया था वो निक ने किया था, NIC ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टेड पब्लिशिंग। किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू हुआ? तो कौन से वर्ष में जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशिंग है, वो स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1971। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कौन से वर्ष में जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशिंग है, वो शुरू किया गया था, स्टार्ट आपका किया गया था। चलिए टाइम आपका खत्म हो। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1965। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1965 क्या है इसका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, इन्फ्लिवनेट पब्लिशिंग फ्रॉम। इन्फ्लिवनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो जो इन्फ्लिवनेट जो न्यूज़लेटर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से स्टार्ट आपकी हुई है, कब से शुरुआत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इन्फ्लिवनेट की जो न्यूज़लेटर है इन्फ्लिवनेट, तो इसका जो प्रकाशन हुआ है वो कब से हुआ है? तो इन्फ्लिवनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से स्टार्ट किया गया है, कब से शुरुआत हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1995 से आपकी हुई थी। कब से हुई थी? 1995 से। इन्फ्लिवनेट की जो फुल फॉर्म होती है, ये आपका इन्फ्लिवनेट क्या होता है? ये होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, तो इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? स्थापना जो इसकी हुई थी 1991 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द पेरियोडिसिटी ऑफ डेजिडोक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेजिडोक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है। तो जो आवधिकता इसमें पूछी गई है कि टेक्नोलॉजी की जो आवधिकता है वो क्या होगी। तो डेजिडोक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो आवधिकता है वो क्या होगी, जो पीरियोडिसिटी है वो इसमें पूछी गई है डेजिडोक की। ऑप्शन ए मंथली मासिक, ऑप्शन बी बाई मंथली द्विमासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का वो क्या है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ये होती है आपकी बाई मंथली, यानी द्विमासिक आपके होते हैं। कैसे होते हैं, द्विमासिक आपकी होती है जो आपकी है ये द्विमासिक होती है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। निष्क्रिय केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 13 सितंबर 2002 बाय मर्जिंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। निष्क्रिय किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया। तो कब ये अस्तित्व में आया था ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्कोम एंड CSIR, ऑप्शन बी इंसडोक एंड CSIR, ऑप्शन सी इंडोक एंड निष्कोम, ऑप्शन डी इंसडोक एंड NPL। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो निष्क्रिय जो है वो कब, यानी जो संस्थानों के विलय में जो आया, यानी 30 सितंबर 2002 को कहा अस्तित्व में आपका आया था। तो किस किस के में आया था ये इसमें पूछा गया है। चलिए, 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर है इसका इंडोक एंड निष्कोम। इंडोक एंड निष्कोम इसका राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफिल्मनेट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट डैश। इनफिल्मनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी। तो इनफिल्मनेट की जो प्रथम प्लानर थी वो 2003 में पूछा गया है कि वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आइनोल। तो कहाँ पर की गई थी ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 का चलिए, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिलोंग। ऑप्शन ए शिलोंग जो है करेक्ट आंसर है। तो जो इनफिल्मनेट के द्वारा क्या होता है, इनफिल्मनेट के द्वारा जो प्लानर है, प्लानर की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी प्रमोशन। फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमोशन, लाइब्रेरी ऑटोमोशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2003। कब, यानी 2003, जो आपको लिखा गया कि 2003 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो नामक क्षेत्र में आपकी सम्मिलित आपकी है। तो शिलोंग आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया इज नोन एज। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नेटवर्क जाना जाता है। तो भारत में जो विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय को क्या नेटवर्क जाना जाता है। तो कौन से नेटवर्क, यानी भारत जो है उसमें जो डैश विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के नेटवर्क जाना जाता है कौन सा होगा। ऑप्शन ए इनफिल्मनेट, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी कैलिनेट, ऑप्शन डी है अर्नेट। तो कौन सा आपका होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, जल्दी से राइट आंसर इसमें बताइए। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसमें इनफिल्मनेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश, भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है, तो कौन सा डेटाबेस होगा? ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोधगंगा, ऑप्शन सी शोधगंगोत्री, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर है इसका शोधगंगोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।